Jai Hind, my dear students. Today we are going to discuss exercise 11.8 of chapter 11. In this exercise we have two questions and how to solve this question, let's see. उन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा हेल्प मिल जाएगी हमें कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल में क्या कहता है, विवान बॉट अ टोटल ऑफ 29 पेन्स एंड फाइल्स फॉर ₹193, ठीक है। तो वो टोटल 29 पेन और फाइल, ठीक है। पेन और फाइल दोनों मिक्स हैं, टोटल जो है दोनों मिला के कितने हैं 29 है, और उनकी कॉस्ट जो है टोटल 193 है। ईच पेन कॉस्ट पेन की बता रहा है ₹5 और फाइल की कॉस्ट बता रहा है ₹11। तो बोलता है ही बॉट मोर पेन्स देन फाइल, यानी वो क्या करता है, मोर पेन, फाइल से ज़्यादा पेन खरीदता है, ठीक है। फिर बोलता है हाउ मैनी फाइल्स डिड ही बाय, तो उसने कितनी फाइल्स जो हैं बाय करी हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बोलता है ही बॉट मोर पेन, पेन ज़्यादा खरीदता है फाइल से, ठीक है। तो हमें पता है कि टोटल चीज़ें 29 है, ठीक है। पेन और फाइल 29 है, तो यानी पेन जो है वो फाइल से ज़्यादा होगा, ये चीज़ तो हम इसमें समझ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 29 टोटल है, 29 टोटल है, तो 29 का अगर आप हाफ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 और 14 का आप मान सकते हैं एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए 15 पेन है और 14 क्या हमारी फाइल्स हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके, जैसे 15 पेन है और 14 फाइल्स है, फिर इनकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 15 पेन का और फिर 14 फाइल का, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे। अगर आपका सम 193 बनता है तो इसका मतलब है कि हमारा यही वाला पार्ट सही है कि 15 पेन थे और 14 फाइल्स थी, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा निकलती है 193 से, जैसे कि इसने यहाँ पर कर ही रखा है, ठीक है। इसने क्या किया, पहले 25 पेन लिए और बोला 25 पेन की कॉस्ट। अब देखिए अगर एक पेन की कॉस्ट ₹5 है तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 125, और 4 फाइल्स की कॉस्ट निकाली। एक फाइल की कॉस्ट 11 है तो 4 फाइल की कितनी हो जाएगी, 4 11 जा 44। फिर इसने 125 और 44 को प्लस किया तो 169 हुआ। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए ₹193 होना चाहिए। तो इसने इसको बोला कि ये तो गलत हो गया। अब उसने नेक्स्ट बार क्या किया, नेक्स्ट बार उसने क्या किया, 25 पेन की जगह एक पेन कम कर दिया और अब कितने कर दिया 24 पेन, और फाइल पहले 4 थी, अब कितनी बढ़ा दी 5। फिर उसने इनका भी इसी तरीके से सॉल्यूशन निकाला, 24 5 जा 120 और 5 11 जा 55, फिर 120 और 55 को प्लस किया तो 175 आया। इसी तरीके से वो एक पेन कम करता गया और एक फाइल बढ़ाता गया। लास्ट में उसने जब करता रहा तो उसने देखा कि भाई एक एक पेन जब कम हुए तो 5th अटैम्प्ट में 21 पेन करे, ठीक है। पेन को उसने बोला कि 21 है और फाइल्स जो है वो 8 है, ठीक है। इसी तरीके से हम भी करेंगे, तो 21 5 जो 105 और 8 11 जो 88। जब इन दोनों को सम किया तो 193 आया। तो उसे अब समझ आ गया कि भाई जो पेन थे वो 21 थे और फाइल जो थी वो 8 थी। तो हमारा आंसर भी आ गया कि हाउ मैनी फाइल डिड ही बाय, तो उसने कितनी फाइल बाय करी, 8 फाइल्स बाय करी है, ठीक है। इसी तरीके से हम भी करेंगे। हम या तो आप इसी तरीके से एक लिस्ट बना के कर लीजिए, अगर आपको लगता है लिस्ट से बेटर है कि हम रफ में करके देखें तो रफ में करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए मैंने भी यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, रजत बॉट अ टोटल ऑफ 20 बनानाज। रजत ने कितने बनाना खरीदे हैं, 20 बनानाज एंड ऑरेंजेस, ठीक है। तो किन दो चीज़ की बात हो रही है, बनाना एंड ऑरेंजेस की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कि लिखेंगे नंबर ऑफ बनानाज, ठीक है, नंबर ऑफ बनानास। फिर हमारा आएगा अमाउंट, बनाना का जो अमाउंट है वो लिखेंगे। फिर बनाना के बाद हमारे पास और क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, फिर ऑरेंजेस, फिर उसका अमाउंट, फिर हम क्या लिखेंगे, टोटल, ठीक है। हम भी लिस्ट बना के चेक करते हैं। अब देखिए 20 बनानाज एंड ऑरेंजेस फॉर ₹175, यानी जो भी हमें कॉस्ट चाहिए वो 175 रुपीज़ के बराबर होनी चाहिए। अगर 175 रुपीज़ नहीं होता तब तक हमारा वो कटता रहेगा, ठीक है। फिर इसने एक चीज़ और बताई, ही बॉट मोर बनानाज, यानी बनाना जो है वो ज़्यादा है और ऑरेंजेस थोड़ा कम है, बनाना से कम है ऑरेंज। ईच बनाना, बनाना की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बनाना
इज़ ₹7 एंड कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज़ ₹12। ठीक है, अब देखिए 20 टोटल हैं, मुझे इतना पता है कि भाई 20 टोटल हैं, तो 20 में से बनाना ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई 10 और 10 बराबर हो जाएगा, 10 और 10 20, लेकिन बनाना ज़्यादा है मान लीजिए, तो बनाना हम रखते हैं 11, और जब 11 बनाना हो जाएंगे तो ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, अब देखो 11 + 9 कितना होता है हमारा 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11 बनाना और 9 ऑरेंजेस के लिए रखते हैं। ठीक है, अब देखो 11 बनाना है, बनाना की कॉस्ट कितनी थी 7, तो 11 × 7 रुपीज़। ठीक है, तो 11 7 जा कितना होता है 77 रुपीज़, और 9 × ₹12 क्या है हमारे 12 रुपीज़ का एक ऑरेंज है, तो 9 ऑरेंज कितने के होंगे, तो 12 9 जा कितना होता है 108 रुपीज़। ठीक है, अब इन दोनों का सम करते हैं, 108 रुपीज़ और 77 रुपीज़, तो 7 और 7 कितना था 14, 115, 7 और 1 8 और 185, तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर ₹185, और हमें कितना चाहिए 175, तो ये तो हो गया हमारा गलत। अब हम क्या करेंगे बनाना को बढ़ा देंगे, बनाना 11 की जगह अब हम 12 कर देंगे, और ऑरेंज 9 की जगह अब हम एक कम कर देंगे 18। अब देखो 12 + 8 कितना होता है 20, यानी हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, 20 थे ना टोटल आइटम। अब 12 × ₹7, तो 12 7 जा कितना होता है 12 7 जा 84। ठीक है, और 8 × ₹12, ये ₹12 क्या है ऑरेंज की कॉस्ट, तो ऑरेंज 8 ऑरेंज की कॉस्ट निकालने के लिए 8 × 12 कर देंगे, तो 12 8 जा कितना होता है ₹96। अब 96 और 84 को भी हम प्लस करके देखते हैं, 6 + 4 कितना होता है 10, 9 + 1 कितना होता है 10, और 8 18, 180 रुपीज़, 180 रुपीज़ आ रहा है, और हमें कितना चाहिए 175, तो ये भी हमारा गलत है। अब हम क्या करेंगे बनाना 12 की जगह क्या कर देंगे 13। ठीक है, और ₹7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 7 जा कितना होता है 13 7 जा कितना होता है 91। ठीक है, अब 13 हो गए अगर बनाना, तो ऑरेंज क्या हो जाएगा एक कम कर देंगे, ऑरेंज 7 हो जाएंगे अब, और ₹12 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 12 7 जा 84। अब 84 91 और 84 को प्लस करते हैं। ठीक है, 4 + 1 कितना हो गया 5, और 9 और 8 कितना होता है 175, तो रुपीज़ कितना आ गया 175, और हमें कितना चाहिए था 175, यानी ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है कि 13 बनानाज हैं और 7 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे कि कितने ऑरेंज उसने बाय करे हैं, तो ही बाय 7 ही बाय 7 ऑरेंजेस। ठीक है, ये हमारा सिंपल हो गया, क्यों क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस में 7 था और बनाना में 13 था, और 7 ऑरेंज और 13 बनाना होने पर हमारी कॉस्ट जो है 175 के बराबर आई थी। ठीक है, तो अब मेरे को लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फिर से देखिए मैंने लिस्ट बना दी है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स होंगे, फर्स्ट वाला बड़ा होगा, सेकंड थोड़ा मीडियम, फिर थर्ड वाला थोड़ा बड़ा, फिर फोर्थ वाला मीडियम, और फिर उसके बाद दोनों मीडियम साइज़ के। ठीक है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड वाला जो है थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्यों क्योंकि हमें इसमें लिखना है कि आइटम के नेम क्या है। याशी बॉट अ टोटल ऑफ 21 बल्ब, याशी ने कितने बल्ब खरीदे हैं टोटल 21 बल्ब्स एंड बोल्ट्स। ठीक है, बल्ब्स भी हैं इसमें प्लस बोल्ट्स। ठीक है, ये दो चीज़ें खरीदी उसने, टोटल कितना 21 खरीदे हैं, ₹93। ठीक है, 90 रुपीज़ के, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ बल्ब्स एंड बोल्ट्स कितनी है ₹93। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बल्ब की कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बल्ब रुपीज़ कितनी है बल्ब की कॉस्ट 8। ठीक है, बल्ब की कॉस्ट कितनी है हमारी 8 रुपीज़ है। ठीक है, बल्ब की कॉस्ट कितनी हो गई ₹8 हो गई। फिर कॉस्ट ऑफ बोल्ट इज़ ₹3।
ठीक है, ये चीज़ तो हमने लिख दी। उसके बाद में बोला शी बॉट मोर देन 5 बल्ब्स। ठीक है, शी बॉट मोर देन 5 बल्ब्स, हाउ मैनी बल्ब डिड शी बाई। ठीक है, उसने जो है बल्ब जो है ख़रीदे हैं वो 5 से तो ज़्यादा ही ख़रीदे हैं, मतलब कि उसने पहले ही हमें बता दिया कि आप भाई 1 बल्ब 2 बल्ब करके ना करें, आप सीधा देखें कि भाई बल्ब तो उसने 5 ज़्यादा ख़रीदे हैं। ठीक है, तो मोर देन 5 बल्ब मतलब कि 5 बल्ब से ज़्यादा ही ख़रीदे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ बल्ब्स, फिर आएगा हमारा अमाउंट, फिर हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ बोल्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ बोल्ट्स, फिर आएगा हमारा दोबारा से अमाउंट, फिर आएगा हमारा टोटल, और उसके बाद यहाँ पर हमारा कि कितना है। अब हमें पता है टोटल में हमें कितना रुपये चाहिए, 93 रुपीज़। ठीक है, जो भी हमारा 93 के बराबर आएगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसने बोला 5 बल्ब से ज़्यादा ही ख़रीदा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, मोर देन 5 बल्ब्स है तो हम क्या करेंगे 6 बल्ब रखेंगे। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 6 बल्ब से, और जब 6 बल्ब्स है तो 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा आप बताइए, 15। ठीक है, तो 15 हमारे क्या हो गए, बोल्ट्स हो गए। भाई 15 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 21, टोटल 21 था, तो अगर 6 बल्ब हैं तो बोल्ट कितने हो गए हमारे, 15। अब देखो बल्ब की कॉस्ट कितनी है, ₹8, तो 6 मल्टीप्लाई बाय ₹8, अब बोल्ट की कॉस्ट कितनी है, ₹3। ठीक है, अब देखो 8 6 जा कितना होता है, ₹48, और 15 3 जा 45 रुपीज़। अब आप इन दोनों को प्लस करके देखिए, 48 और 45, तो 8 + 5 कितना होता है, 8 + 5 हो गया आपका 13, यहाँ आ गया 1, 4 + 4 8 और +1 9, ये तो पहली बारी में ही हमारा सही आ गया 93 रुपीज़, और हमें कितना चाहिए था 93। तो क्वेश्चन में बस एक हिंट दिया तो उससे हमें ईजिली समझ आ गया। उसने बोला शी बॉट मोर देन 5 बल्ब, मतलब 5 बल्ब से ज़्यादा ही खरीदी है। तो 5 बल्ब से ज़्यादा का मतलब क्या हो गया भाई, 5 है तो 5 की जगह हम 6 लेंगे, 5 से ज़्यादा क्या होता है 6। ठीक है ना, 5 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 6 7 8, लेकिन हम 5 से ज़्यादा 6 रख के, और 6 रखते ही हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। तो भाई 6 बल्ब थे 8 रुपीज़ के, और 15 बोर्ड थे 3 रुपीज़ के, तो 48 रुपीज़ और 45 93। तो अब हमें क्या पूछा था उसने लास्ट में, हाउ मैनी बोल्ट्स डिड शी बाय। तो अब हम इजीली लिख सकते हैं शी बाय, बोल्ट्स कहाँ पे है, ये रहा, तो शी बाय 15 बोल्ट्स। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसे अपने नोटबुक में करेंगे, इसी तरीके से चार्ट बना के कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।